गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। दोस्तों, गणेश भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी जो भी मनोकामना हो, इन 17 तारीख तक जल्दी से जल्दी गणेश भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि जब गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। कई बार क्या होता है, विसर्जन तो कर देते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि नहीं, हमने तो इतनी बड़ी ये गलती कर दिया, ये गलती कर दिया। तो कुछ सावधानी रखने की ज़रूरत है, तो वो मैं बताने वाली हूँ। तो आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी समझ पाएंगे कि क्या चीज़ें हमने बताई हैं। जिस दिन गणेश जी का आप विसर्जन करते हैं उस दिन आप सुबह ही, जैसे रोज उनके पूजा करते हैं, रोज वैसे ही पूजा आरती कर लीजिए। अगर आपको सुबह विसर्जन करना है तो पूजा करने के बाद, नहीं दोपहर में, सूर्यास्त के पहले विसर्जन हो जाना चाहिए। जब आप उनका विसर्जन करते हैं तो अच्छे से उनकी जो है पूजा करिए, जैसे रोज करते हैं पूजा करिए, फल चढ़ाइए, मोदक चढ़ाइए, दूर्वा चढ़ाइए, उनको टीका लगाइए, अच्छे से उनकी विधि विधान से पूजा करिए। पूजा करने के बाद जो है, जब आप गणेश जी के विसर्जन के लिए उठाते हैं उसके पहले आप, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, आप जो है दीवार के पीछे एक रिद्धि एक सिद्धि, दोनों माँ की 2 बिंदी लगानी है। एक हल्दी की लगानी है, एक कुमकुम की लगानी है। उससे ये होगा कि गणेश भगवान का तो आप विसर्जन कर दिए, गणेश भगवान जी चले गए, पर रिद्धि सिद्धि माँ घर में ही रह गई हैं। और जब माँ घर में ही रह जाएंगी तो गणेश जी को तो लौट के आना ही है। तो अब मैं बताऊंगी कि गणेश जी के पास जो आपने कलश तैयार करके रखा है, सुपारी चढ़ाया है, पान चढ़ाया है, फूल चढ़ाया है, दक्षिणा चढ़ाया है, जो कुछ भी आपने चढ़ाया है उसका क्या करें। तो उसका ये करना है कि जब आप गणेश जी को लेके जाएंगे विसर्जन के लिए, तो साथ में जिस पे गणेश जी को आपने जिस कपड़े पे रखा होगा वो कपड़ा आप साथ में ले लीजिएगा। और वो जो माला वगैरह पहने हैं सब कुछ साथ में, जैसे उनका श्रृंगार हुआ है वैसे ही आप जो है विसर्जन के लिए वहां पे लेके जाइए। और जब आप विसर्जन के लिए ले जाते हैं तो उसके पहले आप एक छोटी सी पोटली तैयार करिए। पोटली कपड़ा जो है लाल रंग का होना चाहिए या पीले रंग का होना चाहिए। पोटली में आप जो है थोड़ा सा मोदक, थोड़ा सा लड्डू और एक अपने जो है चिट्ठी लिखिएगा, जो भी आपकी इच्छा हुई हो, जो भी मनोकामना आपकी पूरी ना हुई हो, जो आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो, तो एक उनके नाम, गणेश जी के नाम जो है चिट्ठी लिखिएगा। एक उसमें अपने जो भी है कुछ लिख के चिट्ठी रख दीजिएगा। मोदक रखिए, लड्डू रखिए, लौंग रखिए, इलायची रखिए और एक पानी की बोतल जरूर रखिएगा। एक पोटली बना दीजिएगा, क्योंकि जब घर से किसी को आप विदा करते हैं, भेजते हैं, तो रास्ते में खाने के लिए आप कुछ न कुछ तो देते ही हैं। तो उसी तरह जब आप उनका जो है विसर्जन के लिए जब ले जाते हैं गणेश जी को, तो पोटली जरूर तैयार रखें। उस पोटली को बना के आप गणेश जी के यहाँ जो है कंधे पे यहाँ टांग दीजिए या उनके हाथ में टांग दीजिए। जब विसर्जन होने लगेगा तो विसर्जन के साथ जो है वो पोटली भी उनके साथ चली जाएगी। और रास्ते में जब उनको कहीं भूख लगेगी तो आप ये मान के चलिए कि जब भूख लगेगी तो आपने जो कुछ भी वो दिया है तो गणेश जी खाएंगे, और गणेश जी खाएंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तो आपको जाते जाते भी आशीर्वाद दे के ही जाएंगे। और कहते हैं कि गणेश जी जब यहाँ से जाते हैं अपनी माता गौरा के पास, तो वहाँ जाते ही वो सो जाते हैं, और वो जो आपकी चिट्ठी रहेगी, जो आपका संदेशा रहेगा, वो चिट्ठी वो गौरा माँ को दे देते हैं। और गौरा माँ जब आपकी वो चिट्ठी पढ़ती हैं तो सबसे पहले गौरा माँ आपकी समस्या का समाधान करने में लग जाती हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा मानते हैं। तो पोटली जरूर बनाइएगा। उसके बाद घर पे जो कुछ भी सामान रखा है, जैसे फूल हो गया, पान हो गया, ये सब जितनी भी चीजें हैं, आप जो है गंगा जी में विसर्जित मत करिएगा, क्योंकि गंगा माँ को भी हमें स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है। तो वहाँ पे जो है गंदगी ना फैलाएं, तो वहाँ मत डालिएगा। ये सारी चीज़ों को आप जो है मिट्टी में दबा दीजिएगा। और सुपारी, जो सुपारी आपने चढ़ाया है उसको जो है आप अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। और जो नारियल है, नारियल आप जो है उसको फोड़ के खा भी सकते हैं, और नहीं तो जैसे मैं करती हूँ, मैं उस नारियल को, लाल कपड़े में बंधा रहता है, उस नारियल को अपने दरवाजे के मेन गेट के ऊपर टांग देना है। जो पिछले साल का आपने टांगा होगा वो उतार लेंगे और नया जो है ऊपर टांग देंगे। और जो आपकी दक्षिणा है और मिठाई है, जो कुछ भी आपने और अलग से चढ़ाया है,
अगर आपने पुरोहित जी को बुलाया है तो पुरोहित जी को कुछ और दक्षिणा मिला के उनको दे दीजिए। और अगर नहीं बुलाया है, आप स्वयं विसर्जन कर रहे हैं, स्वयं पूजा कर रहे हैं, तो आप जो है वो दक्षिणा पे कुछ और दक्षिणा मिला के, कुछ मिठाई, कुछ चीजें, जो कुछ भी है वो आप जो है पंडित जी को मंदिर में जाके या पंडित जी जहां भी हो वहां जाके आप दे के आ जाइए। बाकी जो है जो नीचे आप कपड़ा बिछाए रहते हैं उस कपड़ा को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जब पूजा करते हैं तो कई बार आपको हाथ पोंछने के लिए कपड़ा चाहिए, कुछ सामान पोंछने के लिए भगवान का चाहिए, तो आप उस कपड़े को यूज कर सकते हैं। तो जितना भी सामान है मैंने बता दिया है कि उन सामानों का क्या करना है। बस जो है गंगा जी में ये सब चीजें फूल वगैरह नहीं डालना है। एक चीज और, जब आप गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो वहाँ कई बार जो है लोग रहते हैं हेल्प के लिए अंदर, वो जो है विसर्जन के लिए खड़े रहते हैं, तो उनसे जो है जब विसर्जन आप करिएगा तो थोड़ी सी वहाँ की अंदर की मिट्टी मांग लीजिएगा और वो मिट्टी जो है घर पे लेके आइएगा, किसी गमले में रख दीजिएगा, गमले में रख के कोई पेड़ लगा दीजिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि गणेश जी को मिट्टी में तुलसी जी नहीं लगानी है। और अगर आप घर में विसर्जन करते हैं तो वो पानी किसी भी पेड़ में डाल दीजिएगा और वो जो मिट्टी रहती है उस मिट्टी को इकट्ठा कर लीजिएगा और थोड़ा सा, क्योंकि उनका विशाल रूप तो चला जाता है पर उनका सूक्ष्म रूप जो है घर पे ही रह जाता है, तो आप वो थोड़ी सी मिट्टी जहाँ पे आपने उनको विराजमान किया है तो वो थोड़ी सी मिट्टी वहाँ पे आप रख दीजिए कि गणेश जी वापस आ चुके हैं। और बाकी जो मिट्टी है, अगर आप घर में विसर्जन किए हैं तो बाकी मिट्टी जो है रख के गमले में एक पेड़ लगा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा तुलसी जी का पेड़ ना हो, कोई भी पेड़ आप लगा दीजिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप सब लोग जो है इसी तरह से गणेश जी का विसर्जन करेंगे। और अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में गणपति बप्पा मौर्य जरूर लिखें।